नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है। दान क्या है? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? क्या दान जैसी सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? इसी विषय पर हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दें, दान शब्द सुनते ही धन दान स्मरण होता है, लेकिन दान तो केवल धन तक सीमित नहीं है। अभय दान, अन्य दान, विद्या दान, श्रम दान, कन्या दान इत्यादि दान ही है। यह दान अलग अलग संदर्भ में है, अतः हम यहाँ केवल दान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि केवल दान समझ लिया तो अन्य दान भी समझ आ जाएगा। और साथ ही इस समाज में दान जैसी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इस पर भी इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। आखिर दान क्या है? दान का साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। अब क्या देना चाहिए स्पष्ट है। जो कुछ भी आपका आपके अधीन हो, तन मन धन अन्य विद्या शब्द, ये सब आपके अधीन है अथवा यह सब आपका है। अतः इन्हीं को जब आप देते हैं तो अमुक अमुक दान कहा जाता है। लेकिन ध्यान दें, दान अर्थात केवल दान देना होता है। यदि लेना देना हुआ तो व्यापार हो जाएगा, फिर वह दान नहीं होगा। आपने कुछ किया और उसके बदले में कुछ पाने की भी इच्छा हुई तो वह व्यापार हो जाएगा। लेना देना या व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारा काम किया है वैसे ही तुम मेरा काम कर दो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं इसलिए यह काम करना होगा, नहीं करोगे तो तुम अभी निकलो यहाँ से। तो व्यापार भी स्वार्थ ही है, जिसमें दोनों अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अतः केवल देने को दान कहते हैं। लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार है और बुरे शब्दों में स्वार्थ है। दान रूपी व्यवस्था पर हमारे वेदों में कहा गया है, श्रद्धा से, लज्जा से, भय से भी कोई दान करो तो फल मिलेगा। महाभारत में लिखा है, जो धन प्राप्त हो उसको भोग या संग्रह करने से दान करना अच्छा है। दान देते रहने से अपवित्र पवित्र हो जाता है। अतः हमारे भारतीय ग्रंथों में दान का इतना महत्व बताया गया है कि दान देते रहो, इससे अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। अस्तु, तो दान रूपी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? इसे समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि यदि दान व्यवस्था नहीं हो तो क्या हो जाएगा? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि कोई दान नहीं करेगा तो समाज केवल व्यापार अथवा स्वार्थ पर ही टिका रहेगा। समाज में दरिद्रता, कुपोषण, अशिक्षा आदि अपनी चरम सीमा पर होंगे, क्योंकि कोई किसी को धन का दान नहीं करने देगा तो समाज में दरिद्रता बढ़ेगी। अन्न नहीं देगा तो समाज में कुपोषण बढ़ेगा। शिक्षा नहीं देगा तो समाज में अशिक्षा बढ़ेगी। यहाँ तक कि मीठे शब्द का भी दान नहीं करोगे तो द्वेष से भरा समाज हो जाएगा। यदि शिक्षा का दान ना किया जाए तो क्या होगा? तब तो फिर बड़े बड़े लोग ही केवल अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे और शिक्षा देने वाले भी पहले पैसे लेगा और फिर यह भी कहेगा कि तुम्हारा लड़का भविष्य में जितना कमाएगा उसमें मेरा भी कुछ प्रतिशत भाग होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं नहीं पढ़ाता तो यह इतना कैसे कमा पाता। आज जो भारत में अथवा विश्व में शिक्षा का इतना बड़ा व्यवसाय कर दिया गया है कि अमुक वाहन चालक का, अमुक मजदूर का बच्चा IAS हो गया, यह अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। यह कितनी हास्यपात बात है, जबकि एक समाज में यह सामान्य बातें होनी चाहिए कि सबको पढ़ने का अधिकार हो। गुरुकुल में अमुक वर्ग के लोग नहीं पढ़ सकते थे, यह आरोप पूरी तरीके से सत्य नहीं है। उदाहरण, निषाद राज और श्री राम एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। अस्तु, पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल को चलाने के उत्तरदायित्व समाज को दिया जाता था, क्योंकि एक भी बच्चा अशिक्षित रहा तो अशिक्षा से समाज में अपराध बढ़ता है। अज्ञानता से ही तो गलती होती है और वही गलती बहुत बड़ी हो तो अपराध कहा जाए। यह ज्ञान का मतलब विज्ञान आदि का ज्ञान नहीं है जो आजकल पढ़ाया जाता है। IAS से लेकर वैज्ञानिक तक अपराध करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते। अस्तु, पूर्व काल में समाज का उत्तरदायित्व था कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जो जितना सामर्थ्य हो एवं योग्य हो उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए। अयोग्य के हाथ में बड़ी शिक्षा लग जाए तो वह समाज का ब्राह्मण रावण की तरह विनाश कर सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े घोटाला करने वाले भी बुद्धि वाले
वाले होते हैं। बैंक में सामान्य ज्ञान वाला घोटाला नहीं कर सकता। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि धन का दान ना किया जाए तो क्या होगा? अस्तु, हमने केवल विद्या दान पर ही संक्षेप में चर्चा की है और यह पता चला कि यदि विद्या का दान नहीं किया जाए तो समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप अन्य दान को भी समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी लोग धन के दान पर कुछ जानना चाहेंगे कि यदि धन का दान नहीं किया जाए तो क्या होगा? उत्तर है समाज का सत्यानाश। देशभक्त लोग एक बात कहते हैं कि देश को जोड़ने के लिए कोई पैसा नहीं देगा, देश तोड़ने के लिए कई देशों से करोड़ों रुपए दे देंगे क्योंकि उसमें उन देशों का लाभ है। ऐसे ही भक्त लोग कहा करते हैं कि भगवान के निमित्त संतों से निमित्त अथवा धर्म से निमित्त दान करो क्योंकि समाज में इनके विपरीत बहुत धन है। मूवी आलिशान होटल में भोजन करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते हैं और भगवान, संत, मंदिर एवं गरीब के लिए छुट्टे ढूंढने लगते हैं। अस्तु, तो समाज में कुछ अच्छा होता रहे, समाज अच्छे से चलता रहे, इसके लिए धन दान देना आवश्यक होता है। समाज में बुराई फैलाने के लिए अनेकों लोग धन लगा देंगे क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ होता है। अच्छा करने के लिए कितने लोग सामने आते हैं, आप स्वयं ही सोचिए। तो दान रूपी व्यवस्था समाज के लिए अनिवार्य है। श्री राम के पिता राजा दशरथ को बड़े वर्षों के बाद पुत्र लाभ मिला। अविवाहित नवजवान पुत्र को वह विश्वामित्र के संग जंगल में भेज दिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो फिर असुरों का साम्राज्य और अधिक बढ़ता। और सबसे बड़ी बात, आज जो कुछ हमारे ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं वह जगत गुरु शंकराचार्य की वजह से है। जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे तब उनकी माँ ने संन्यास लेने की अनुमति दे दी थी। यदि वह माँ धर्म के लिए बेटे का दान नहीं देती तो आज भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि विलुप्त होते। अतः दान व्यवस्था समाज में अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।